अर्जुन कहते हैं, हे माधव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वो मुझे सुनाइए। अर्जुन द्वारा अनुनयपूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्णचंद्र जी बोले, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत का करने वाला मनुष्य सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो, इसलिए मैं इस व्रत की कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। आज तक ये कथा मैंने किसी और को नहीं सुनाई। तुमसे पहले केवल देवर्षि नारद ने ही ये कथा ब्रह्मा जी से सुनी थी। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए ध्यानपूर्वक ये कथा सुनो। ये कथा त्रेता युग की है। भगवान श्री रामचंद्र जी, जो भगवान विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी माता सीता की खोज करते हुए सागर तट पर पहुँचे। सागर तट पर भगवान के परम भक्त जटायु नामक एक पक्षी रहता था। उसने श्री राम को बताया कि माता सीता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण हर कर ले गया है और इस समय माता सीता अशोक वाटिका में हैं। जटायु द्वारा सीता माता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु उनके सामने विशाल समुद्र था, जो जल जंतुओं से भरा हुआ और अत्यंत दुर्गम था। इस समुद्र को पार करके लंका पहुंचना एक गंभीर समस्या बन गया। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए वे भी एक सामान्य मनुष्य की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें समुद्र पार जाने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यदि तुम्हारे पास कोई मार्ग हो तो बताओ। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मेरा विचार है कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्दालभ्य मुनि का आश्रम है। हमें उनसे ही इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित वक्दालभ्य मुनि के आश्रम पहुँचे। मुनिवर को प्रणाम करके उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रख दी। तब वक्दालभ्य मुनि बोले, हे राम, आप अपनी संपूर्ण वानर सेना सहित फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। ये एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इस व्रत के प्रभाव से आप निश्चय ही समुद्र को पार करेंगे और रावण को पराजित करेंगे। मुनिवर की आज्ञा अनुसार निर्धारित तिथि के आने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी वानर सेना सहित विधिपूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। श्री राम ने उसी सेतु के माध्यम से लंका पर चढ़ाई की। लंका में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। इस प्रकार विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम ने समुद्र पार कर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है, वो जीवन के प्रत्येक संकट पर विजय प्राप्त करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।